सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारे इस नए स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में। आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर किरण जी कोटा से। तो हमारी पहले भी बात हुई थी और आशा रखता हूँ आपने वो एपिसोड जरूर से देखा होगा। डॉक्टर नरूडा के ऊपर हमने बात भी की थी। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है डिप्रेशन के ऊपर। तो डॉक्टर किरण जी खुद भी एक डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और बहुत सारे ऐसे केसेस को फेस करती हैं जीवन में। तो आज उनसे हमारी बात होने वाली है। तो वेट करिएगा जब तक वो आने ही वाले हैं जी। तो आ चुके हैं अब हमारे साथ। बेहद की परम शांति, शांति। बहुत बहुत स्वागत है बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बहुत दिव्य आत्माएं आपका कब से काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि भाई आज इतने बढ़िया टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, बेहद की परम आशा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। आपको बेहद की परम शांति। बापूजी माँ को सबको बेहद की परम शांति। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है। और आजकल बहुत ज्यादा इससे बच्चे जो हैं और बड़े लोग, ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं कि डिप्रेशन से बहुत ज्यादा उनको डिप्रेशन घेरे हुए। तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत अच्छा रहेगा इसका डिस्कशन आज। अच्छा, सबसे पहली बात, आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है? मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हाँ, है सुनने बिल्कुल, में? बहुत अच्छी आ रही है आवाज ओके। आपकी। बिल्कुल तो साफ। तो बहुत ही बढ़िया है आज। तो शुरू करते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। वैसे तो मैंने भी कल अपने लाइव मेडिटेशन में इसकी चर्चा की थी, आज सुबह भी साक्षी ने चर्चा की। लेकिन आप एक डॉक्टर है तो आपकी बात कुछ और है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली ये साइंस से जानती है और हम लोग साइंस से नहीं जानते। तो आपसे शुरुआत करते हैं, तो बताइए जी। डिप्रेशन एक तरह की अपनी मानसिक स्थिति है। हाँ जी। उस स्थिति में जो है हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं, बिल्कुल सुस्त सुस्त सा। ओके। और जो है किसी काम में मन नहीं लगता, भूख नहीं ओके। लगती, ओके। या सोते रहो, चिड़चिड़ापन हो जाता है। और हमारी जो राइट। डेली एक्टिविटीज है, हमारे जो काम ऑफिस में हम काम करते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो जी वहां जी पे जी। हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है डिप्रेशन से। ओके। ओके। जी जी तो जी। इसमें जो है क्या होता है हम्म कि निराशावादी हो जाता है इंसान। हम्म। और जैसे नींद नहीं आती उसको, और उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, लेवल कम हो जाता है, जैसे कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ओके। तो वो एकाग्रता एकाग्रता कम हो जाती है, उस काम पे वो ध्यान नहीं दे पाता। ओके। और उसकी याददाश्त में कमी आने लगती है। ओके। और डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती ओके। है ना। और उसके बाद जो है सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती है, मतलब उसकी इच्छा करती है कि मैं आत्महत्या कर लूं, अच्छा। या वो बार बार अपनी डेथ के बारे में ही सोचता रहता ओके। है ना। और जो है इकल्ले इकल्ले रहने की इच्छा होती है उसकी। अच्छा, अकेले स्कूल, रहने की। हाँ, जैसे बच्चा है तो वो स्कूल नहीं जाएगा, वो सोचेगा मैं स्कूल नहीं जाऊं, क्योंकि उसको इकल्ले रहने का मन है, सबके साथ रहने का मन नहीं है। ओके। थकान थकान सी लगेगी, ओके। हमेशा चिंता लगी रहेगी उसको, हमेशा रोने जैसा मन करेगा। हम्म। और जो है जैसे क्या बताऊं मैं, मतलब चिंताजनक स्थिति रहेगी, उसका इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, तो बीमारियां उसको जल्दी घेरेगी, ओके। है ना। खाने का मन नहीं करेगा। हम्म। और जो है पेन इन पेन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब दर्द सहन करने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। ओके। इसके साथ साथ जो है कि रेगुलर एक्टिविटीज में कोई इंजॉय नहीं कर सकता वो, ओके। है ना। हाँ और जी। जो है जैसे पेट में दर्द रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है। और अगर लगातार उसको डिप्रेशन है, तो परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ओके।
इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इस पे। और हम्म जब हम्म हम्म परमानेंट डिप्रेशन का शिकार होगा तो फिर वो दूसरी चीजें ढूंढेगा, जैसे कि नशे की आदत भी हम्म उसको लत पड़ सकती है, जैसे कि शराब है, और आजकल जो ड्रग्स चल रही हैं, गांजा, चरस, ये। हम्म, राइट। हाँ जी। तो ये अगर हम आपने जैसे ये जो लक्षण बताए, मतलब क्या हाँ क्या कैरेक्टर कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में आपका बच्चा या फैमिली का कोई भी मेंबर इस धीरे धीरे हद पे जाता है, तो इसका सबसे बुरा असर में मेंटल स्टेज क्या हो जाती हाँ जी, क्या क्या पूछ रहे हैं है? आप? जो मेंटल लेवल जब सबसे, जैसे डिप्रेशन में भी प्रतिशत होता है ना कि अभी थोड़े लो लेवल का है, मीडियम लेवल का है, अब हाईएस्ट लेवल पे है, हाँ जी, तो हाँ जी। तो उसमें उस वक्त उनकी मन की स्थिति की थोड़ी सी आप बताएं कि क्या मन की स्थिति हो जाती है। शुरू शुरू में तो वो जैसे हम्म। खुद सुस्त सुस्त सा रहेगा, चिड़चिड़ा ओके। रहेगा, ओके। है ना? हाँ जी लेकिन हाँ जी। धीरे धीरे उसकी काम की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, ओके। है ना? वो ओके। अपने घर की जो जरूरत की चीजें, उसको भी ध्यान नहीं देगा, है हम्म ना? जैसे उसको ये अपने नौकरी पे जाने की चिंता नहीं रहेगी, हम्म। और जैसे बिल टाइम से पेमेंट करने, ऐसे ये सब एक्टिविटीज धीरे धीरे फिर लास्ट में सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाएगी। तो ओके। ये वो सबसे ज्यादा सीरियस उसकी स्थिति हो जाएगी। ओके। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि फैमिली मेंबर की इसमें क्या रोल्स है। अगर मान लो पता चलता है कि घर में एक व्यक्ति को इस तरीके से हो रहा है, तो फैमिली मेंबर क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें? फैमिली मेंबर हम्म उनका ध्यान दे कि भाई क्या कारण है जिसकी वजह से ये हम्म, डिप्रेशन में जा रहा है। क्या इसके दोस्त ऐसे हैं आजकल ओके। जिनकी वजह से, या स्कूल में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि ये उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहा, कंपटीशन नहीं कर पा रहा, कि हम्म। जैसे अपना बच्चा है तो दिमाग से थोड़ा उसका आईक्यू लेवल कम है, या हम्म उसको समझ नहीं आ रहा। कई बार जैसे क्या होता है कि बच्चों का जैसे आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ गया, उसको बोर्ड पे हम्म दिखता नहीं है, ऐसा भी होता है कई बार। कई बार टीचर भी है जो अपने बच्चे को का ध्यान नहीं दे रहे, है ना? कुछ कई बार दोस्त ऐसे बन जाते हैं कि हम्म जैसे दोस्त है ना, उस बच्चे को बार बार प्रोवोक करेंगे, डिप्रेस करेंगे, ऐसा भी कई परिस्थितियां आ जाती हैं। तो हम्म हम्म हम्म, माता पिता को जो है पहले तो पता करना होगा कि भाई ये डिप्रेशन में है तो क्यों है। तो ये बहुत जरूरी है, परिवार के लोगों का उस पर ध्यान देना हम्म। तो कि वो अब उसकी डिप्रेशन। चलिए ये समझ में आया कि कारण तो बहुत हो सकते हैं, हाँ जी। बहुत सारे। तो इसमें मन का क्या रोल है? आप जैसे एक सामान्य मनुष्य इसमें अगर जा रहा है, तो आप मन को कितने प्रतिशत उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे? वैसे तो पता है कि 100% है, लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन है, आप मतलब क्या पूरा पूरा मन ही इसके लिए जवाबदार है? ये आ, मानसिक रोग है? हाँ हाँ, आजकल क्या है कि जैसे हम्म। मन के बारे में हर किसी को इसकी जानकारी नहीं है, जो स्पिरिचुअल हाँ। नहीं है ना, उसे जी तो जी पता जी। ही नहीं है मन का रोल, हाँ है ना? वही वही हालांकि मैं। 100% मन का रोल है, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, जीनियस हम्म। है ना? और उसमें कंपटीशन की भावना भी है, जी जी जी। और वो उसको कॉम्पीट भी कर पा रहा है, उसका लेवल भी, आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा है, लेकिन उस हम्म मन के बारे में वो नहीं जानता। मन का मतलब है हम्म। दिमाग, माइंड, है जी ना? जी 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 जी। तो वो उसके बारे में जानता नहीं है, तो वो तो 100% परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराएगा इस चीज के लिए। कई बार तो उसको हम्म। खुद को ही नहीं पता चलेगा कि वो डिप्रेशन में जा रहा ओके। ओके। है तो ना? हाँ, कैसे पता चले कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या इस तरीके की सिचुएशन हमारे खुद के साथ हो रही है? खुद खुद के को कैसे साथ। पता चले? क्योंकि खुद को आइडेंटिफाइड करना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा मतलब ऐसा मानेंगे नहीं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन कब आपको ऐसा अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई कुछ तो मेरे में गड़बड़ है? क्या ये पॉसिबल है, या कोई और ही हमें हाँ, अब बता वो सकता है? ज्ञानी आत्मा है जैसे, ओके। तो वो पता चल जाएगा उसको। ओके। लेकिन बाकी तो मुश्किल है
खुद को खुद से पता करना, हाँ। गुमसुम सा रहेगा, इकल्ला इकल्ला सा रहेगा, घर के लोगों पर भी ध्यान नहीं देगा, वो साथ में ग्रुप में बैठेगा नहीं घर पे, सबसे ओके। बातचीत नहीं करेगा। हम्म 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 तो खुद तो वो इम्प्रूव करे, ऐसी तो स्थिति बहुत मुश्किल है ना, कि जो डिप्रेशन में जा रहा है वो खुद को ही ठीक कर ले, उसे ये पता चल जाए कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। वो स्थिति तो तब होगी जब वो स्पिरिचुअल है बंदा, राइट। है ना, और ज्ञान सुनता रहता है। और फिर उसके बाद वो साइंस का स्टूडेंट है या डॉक्टर है, तो उसको पता चल जाएगा कि वो ओके। डिप्रेशन में है। बाकी तो हम्म। नहीं पता चलेगा उसे, ओके। या उसे ये नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे ठीक करूं, डिप्रेशन में हूं तो पर करूं क्या, क्योंकि वो उसको शर्म आएगा, किसी से बताएगा ही नहीं किसी को कि मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। या उसको लगेगा कि ऐसा तो नहीं कि अगर मैं सबको बताऊंगा तो मुझे लोग क्या हंसेंगे समझेंगे, मेरे पे। मेरे बारे में क्या सोचने लगेंगे लोग। आजकल कॉलेज के बच्चे, लड़के लड़कियों में खास देखने को मिलता है कि भाई कंपटीशन टफ हो गई है। फिर छोटी उम्र में प्यार हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, और ये सब चीजें आप जानते हैं। तो उनके अंदर ये चीजें आपको देखने को ज्यादा मिलती है, हाँ जी, क्योंकि हाँ। जीवन की एक शुरुआत हो रही है और वहीं पर ही उनको एक निराशा मिलती है कि भाई चाहे पढ़ाई को लेके, चाहे कोई और रिलेशन को लेके। तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है, या क्या आप उसके बारे में कहना चाहें? हाँ, आजकल ये कंपटीशन है कि जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, जी जी जी। और अगर किसी का नहीं है तो दोस्त लोग उससे कहते हैं अरे तेरा तो बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो सोचने लगता है कि क्या मुझ में कोई कमी तो नहीं है ना। तो ये एक तो उसके संस्कार भी हैं कि माता पिता के संस्कार हैं कि भाई एक कॉमन सी बात है, वो फैशन हो गया आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना। तो वो अगर ऐसे में ब्रेकअप होता है तो भी डिप्रेशन होता है, और नहीं बने तो भी डिप्रेशन हो जाता है। हम्म। तो वो बच्चे में ये मानसिकता हो कि भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अभी हमारी उम्र नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की, सिर्फ दोस्त बनाने की उम्र है। हम्म। तो ये उनमें जागरूकता लानी जरूरी है। राइट। तो चले, ये बात भी सही है कि आज के यूथ को समझाए कौन, मतलब, है ना। जब दुखी होंगे तो अपने आप ही ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएंगे यूट्यूब पे कि भाई इसका क्या उपाय हो सकता है। हाँ हाँ, तो ये हो सकता है, हाँ। हाँ, जैसे आजकल आप देखते हैं ना कि भी दुख दुख आता है तो फिर पार्टी करने लग जाते हैं। दुख आता है तो बोलते हैं चलो, ये आजकल सिगरेट पीना युवाओं के बीच में बहुत कॉमन है, और हमारे तो ड्राई स्टेट है, बाकी हर जगह पर जो है अल्कोहल बहुत ही चलने लग गया है। मतलब कोई लड़का लड़की में अब कोई फेर रहा ही नहीं है कि मैंने तो मतलब कॉलेजों के बाहर लड़का हो या लड़कियां, उनको भी सिगरेट पीते देखा है, और शराब का तो क्या ही कहें। तो ये जो चीजें हैं, और आज ये फैशन हो चुका है कि भी हाँ, तुम जो फैशन है है, स्टेटस फैशन, सिंबल बन चुका है, स्टेटस स्टेटस सिंबल। सिंबल। यस यस यस। ये दुख की बात है कि आज के युवा जो है इसमें फंसे जा रहे हैं। यस यस। बिल्कुल। तो अब हाँ तो अब ये बताएं कि जब हम कोई, जैसे कोई कॉलेज में वो दो फ्रेंड है, एक डिप्रेशन में जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जब पता चल जाता है कि ये जा रहा है डिप्रेशन में, तो वो उसकी मदद कैसे करे? एक कॉलेज का लड़का अपने फ्रेंड की कैसे मदद करे, या कॉलेज की लड़की अपनी फ्रेंड की मदद कैसे करे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है हम्म कि मदद कैसे करनी है। हम्म अगर उसके पास कोई उपाय नहीं है, हम्म। कि उसके पास ये भी ज्ञान नहीं है कि भाई कैसे डिप्रेशन को ठीक करना है, तो वो डॉक्टर के पास जा सकता ओके। है ना। वैसे तो एक बिहेवियर थेरेपी है जिसको अपन जो है साइकोथेरेपी भी कहते हैं। ओके। तो वो दोस्त उसको साइकोथेरेपी दे सकता है, ओके। उसको समझा सकता है, उसको जिस भी कारण से उसको डिप्रेशन है, जी। तो वो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो इसका साइकोथेरेपी है। उसमें क्या आता है, मतलब सिर्फ समझाना ही? व्यवहारिक ज्ञान, अच्छा, व्यवहारिक व्यवहार क्या? व्यवहार से उसको समझा सकते हैं अपन, अच्छा। और उसकी ओके। परिस्थितियों के हिसाब से, जैसे समझाते हैं ना, बच्चों को भी समझाते हैं कम नंबर आए तो, कि कोई बात नहीं बेटा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमने अभी पढ़ाई नहीं की, तुम मेहनत करोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो हम्म इस तरीके से बॉयफ्रेंड, अगर जैसे ब्रेकअप हो गया,
तो समझा सकते हैं भाई जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ, है ना? अभी पता चल गया हम्म तो तुम्हारे अब जो नुकसान हो रहा था, पढ़ाई का नुकसान हो रहा था या जॉब में नुकसान हो रहा था, हम्म उधर ध्यान दो, है ना? राइट। आगे सब अच्छा होगा। तो ये बिहेवियर थेरेपी है। ओके फिर दवाइयाँ राइट। हैं, डॉक्टर मेडिकेशन दे सकते हैं, दवाई उसको दिखा के। बहुत सीवियर स्थिति डिप्रेशन की होती है तो फिर शॉक भी लगाते हैं, अच्छा शौक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव लगाते हैं, ओके। ट्रीटमेंट, हाँ, लगाना पड़ता है। फिर ओहो। हॉस्पिटलाइजेशन भी है, अगर ज्यादा सीवियर डिप्रेशन है तो हॉस्पिटलाइज करो। अच्छा ये बताइए कि दवाइयाँ जो उनको दी जाती है तो दवाई से क्या फर्क पड़ता है मन पे और उनकी सोच पे? क्योंकि एक हाँ, तो हम हाँ, सुनाएंगे समझाएंगे तो एक अलग थेरेपी हुई, लेकिन दवाई क्या काम करेगी, ऐसा जादू करेगी कि उसका मन बदले? हाँ, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डिप्रेशन में जो है शरीर में क्या-क्या प्रभाव आते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। उसका दवाई से भी संबंध है ना? हाँ ये जैसे बताइए, शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बात है। हार्मोनल लेवल का चेंजेस हो जाता हम्म है ना? जो हैप्पीनेस जी। वाले हार्मोन्स है वो कम हो जाएँगे, जैसे ओके। एंडोर्फिन से हम्म डोपामाइन है, हम्म। सेरोटोनिन है, हम्म गाबा है, एक डीएचईए हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन से। तो ये मेडिटेशन मतलब हम जो मेडिसिन लेते हैं ना, वो हम्म। ये हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाता अच्छा हार्मोन को है ना? बढ़ाता। हाँ, अच्छा और ओके, आर्टिफिशियली। हाँ, और जैसे नींद नहीं आ रही, तो हम्म। नींद आने लगेगी उसको। तो ओके। नींद में जो है मेलेटोनिन सीक्रेट होएगा, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होएगा, क्योंकि डिप्रेशन में ये सब कम हो जाते हैं। ये अच्छा। चीज़ हाँ, ये चीज़ ओके हम मेडिटेशन से भी इम्प्रूव कर सकते हैं ओके ओके। और मेडिसिन से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन के रास्ते पे जाना एक थोड़ा अलग प्रक्रिया है। हाँ घर जी, हाँ वाले जी। भी उस माहौल में चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे। हो सकता है घर वाला कोई इसमें बिलीव ही नहीं कर रहा मेडिटेशन में, हाँ सही बात है, सबसे बड़ी बात तो यही है। है ना? सब लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दवाइयाँ उस लेवल को बढ़ा देती है, हार्मोन्स के लेवल को, ओके जो तो ये डिप्रेशन को बताइए, कम करते हैं। तो ये परमानेंट मतलब दवाइयाँ खानी पड़ती है या कुछ हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है? ये उस जो पेशेंट के मरीज ऊपर। है डिप्रेशन का, उसके हम्म। ऊपर है कि वो अच्छा। कितना उसको ठीक हो पाता है। कई बार तो उसको हमेशा ही मेडिसिन लेनी पड़ती है, आदत पड़ जाती है उसकी मेडिसिन की। आपने कितने सालों तक दवाइयाँ लेते हुए देखा है लोगों को? मैंने ये देखा है कि ठीक होते हुए तो बहुत कम देखे हैं, अधिकतर तो अच्छा। हमेशा दवाइयाँ लेते ही रहते हैं और डॉक्टर्स भी देते रहते हैं। अच्छा बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो बिहेवियर थेरेपी से धीरे-धीरे डिप्रेशन की दवाई छुड़वाते हैं। बाकी तो तो लेते रहते हैं लोग मतलब पूरी 5 साल लाइफ। 10 साल 15 पूरी लाइफ? हाँ, चलती कितने रहती है उम्र उनके। के बच्चों को शुरू हो जाती है मतलब? कई बार तो बहुत छोटे बच्चे, अभी जैसे बहुत से बच्चों के एक पेरेंट का लॉस हो गया, है ना? अच्छा। मदर या फादर में से किसी की डेथ हो गई। हम्म तो अब एक है वो जैसे सर्विस में बिज़ी है, बच्चों को डिप्रेशन है। हम्म। तो कई कई बार बच्चे ही डिप्रेशन बचपन से ही डिप्रेशन हो जाता है। कई ओह बार अच्छा। जैसे हाँ, कई बार जैसे कोई पोस्ट स्ट्रेस होता है, जैसे किसी बहुत ज़्यादा उसने अपने प्रिय को खो दिया और डेथ हो गई हो या उसके बाद हम्म ऐसी बहुत बड़ी घटना हो गई हो जिसपे दिमाग पे बहुत ज़्यादा उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई हो। तो उस स्थिति हम्म। में किसी भी उम्र में डिप्रेशन में जा सकता है वो, है ना? इसके अच्छा। अलावा हाँ, इसके अलावा जैसे कोई उसको जो है कोई सर्जरी हुई है उसकी, अच्छा। है ना? या कोई ऐसी बीमारी होगी जैसे डायबिटीज़ है, अच्छा। थायरॉइड हार्मोन्स में हाइपोथायरॉइडिज़्म है, वो हो गई। अच्छा। तो उसमें भी पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। ओके। या ओल्ड एज में, ज़्यादातर ओल्ड एज में लोनलीनेस होती है, जी तो अकेलेपन। उसमें एल्ज़ीमर्स डिज़ीज़ है और ओल्ड एज में जो है एजिंग की वज़ह से वो हार्मोन्स कम हो ही जाते हैं, ओके। तो उससे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये दवाइयाँ ज्यादा खाने से क्या लॉस होता है आपके हिसाब से? दवाइयों से ही दवाइयाँ खाने से तो बस यही है कि डिपेंडेंट रहते हैं ना दवाई पे, ओके ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। और हम्म अगर हम आध्यात्मिकता में जाएँगे और हम हम्म। साइंस को कंपेयर करेंगे, इस साइंस को स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से कंपेयर करेंगे, क्योंकि आजकल
साइंस में बहुत ज्यादा ये रिसर्च होने लग गए स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ। तो जी। अगर हम उस ज्ञान की तरफ जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम बिना दवाइयों के क्या क्या चीज ठीक कर सकते हैं। ओके। सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं, और ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिसको हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। ओके। 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 तो ये दवाइयाँ लॉन्ग टर्म पे मतलब रिएक्शन भी करती हैं या ऐसा हाँ, कुछ? बिल्कुल करती हैं रिएक्शन भी। ओके। रिएक्शन भी करती हैं और पूरी तरह से दवाई पे डिपेंडेंट रहेंगे हम, ओके। है ना? ये तो महंगी भी धीरे आती होगी या सस्ती होती है दवाइयाँ? अ, आजकल गवर्नमेंट में फ्री सप्लाई भी मिलती है, अच्छा। और मतलब फ्री में मिलती हैं सरकारी हॉस्पिटल में? हाँ, कुछ मिलती हैं फ्री में। ओके। ओके। तो ओके। लेकिन जो है वहां तो जाते कम है, भीड़ ज्यादा है अब और भीड़ महंगे, ज्यादा है। और प्राइवेट में तो आएंगी ही सही, पैसे तो हाँ, लगेंगे ही। पैसे लगेंगे। तो मतलब एज ए डॉक्टर आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब हम इतने दुखी लोग हैं, अगर इनको मेडिटेशन या योगा या ऐसा कुछ सिखाएं जिससे उसकी दवाइयाँ खत्म हो जाएं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति दुखी है उसको डिप्रेशन में बाहर लाने के लिए अध्यात्म में ऐसी कौन सी हम मोटिवेशन दे सकें जिससे उसकी दवाइयाँ बंद हो जाए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि जो आजकल रिसर्च चल रही है ना, हम्म। आध्यात्मिकता की साइंस के साथ, हम्म। तो डिप्रेशन के बारे में बताती हूँ मैं, हाँ जी। है ना? जी। जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी फैमिली बहुत हाईली एजुकेटेड है, जी। वो जब इस को देखेंगे जी। कि भाई क्या इसको हम बिना दवाई के कैसे ठीक कर सकते हैं, जी। 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 तो ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर लोग इस चीज को देखेंगे और वो विश्वास करेंगे इस चीज पे जी। कि भाई ये जो है बाबाओं वाली बात नहीं है, हाँ इससे जी। हाँ हम जी। ठीक हो सकते हैं। जी। जी। तो जी। ये मैं सबसे पहले जो है आज बताती हूँ। हाँ जी। इसको हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे हार्मोनल लेवल से, हाँ और जी। हमारी जो स्टडीज है ना वहां से शुरू करते हैं। हाँ जी। कि सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि जो जब हम जल्दी उठते हैं ना, हाँ जी। तो उस समय मॉर्निंग। हमारे हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं, ओके। है ना? और वो उस वो है एंडोर्फिन्स जो है खुशी लाते हैं, मतलब खुशी वाले हार्मोन्स हैं। अरे और वाह, जैसे हम क्या मूड देर गए। से, हाँ, अच्छा। वो हम्म। सीक्रेट होते हैं जल्दी उठने पे, क्योंकि ओके। हम हमारा माइंड कॉन्शियस रहता है और जैसे ही हम उठते हैं तो दिमाग से उन हार्मोन्स का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। ओके। हाँ, और अगर हम देर से उठे, जैसे 8 बजे के हम्म। बाद उठे, तो जो दूसरे वाले हार्मोन्स है, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, हम्म। उस समय वो रिलीज होते हैं। तो तो हमने वो नेगेटिव है, वो हार्मोन वो हाँ, फायदे वाले नहीं है? वो नेगेटिव अच्छा। हार्मोन्स है। ओके। ओके। तो हमने जब देर से उठे तो वो हार्मोन सीक्रेट हुए ही नहीं, हाँ, जो है ना? पॉजिटिव वाले हुए नहीं, खुशी हाँ, तो वाले। वो हमने जो है छोड़ दिया, अपना नुकसान कर लिया देर से उठ के। इसलिए वैसे भी देर से उठो तो ऐसा गिल्टी फील होती है ना, अरे यार कब तक सोते रहेंगे, मतलब ऐसी गिल्टी फील होती है ना सुबह सुबह उठते ही नहीं, अगर वो देर जो से उठे तो। जल्दी उठते हैं उनको गिल्टी फीलिंग होती है, लेकिन जो देर रात तक जगते हैं वो तो देर से हाँ। उठेंगे, उनको नहीं हाँ, होती। वो तो उनको तो ऑब्वियसली। जानकारी होनी जरूरी है कि जल्दी हाँ। उठने में क्या फायदा है और देर से उठने में क्या नुकसान है। तो, हाँ। है ना? चलो, ये तो बहुत बढ़िया बताई बात, आगे बताइए। हाँ, तो सबसे पहले जो है अ, जो डोपामीन हार्मोन है, सीरोटोनिन जी। हार्मोन है, तो सीरोटोनिन हार्मोन को अपन हैप्पी हार्मोन कहते हैं। ठीक है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। हम्म। जो है, अब इसमें साइंटिस्ट का नाम मैं इसका तो बता देती हूँ, पर जी थोड़े से बिल्कुल। इंग्लिश नाम है। तो प्रिंसेटन ब्रेन रिसर्चर है बैरी जेकब्स, इन्होंने इस ओके। पे स्टडी किया है। हाँ जी। हाँ जी। तो इन्होंने कहा है कि मेडिटेशन से जो है जो सीरोटोनिन है ये ज्यादा सीक्रेट होता है और ये खुशी होती है इसमें। जब ओके। सीरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है तो हमें खुशी का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है ना? और जी। जो है इसमें जो कोर्टिसोल हार्मोन है ना, उसको जी। न्यूट्रलाइज करता है ये। ओके।
ये है। और उसके बाद जो है एक होता है DHEA हार्मोन, हाँ हाँ। वो लॉन्गेटिविटी के लिए है, मतलब हमारी उम्र बढ़ाने के लिए, अच्छा। ओके। है ना। उम्र बढ़ाएगा और जो है हमारे फेस पे जो है उम्र कम दिखेगी। अच्छा। एक खुशी, जो जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत ज्यादा योग में रहते हैं, वो हमेशा हम्म। यंग दिखते हैं। अच्छा। तो ये जो है एक ड्रामेटिक बूस्ट का काम करेगा। और इसमें यूं कहते हैं कि अगर लगातार हमने 8 घंटे योग किया, जैसे कि हम्म। बापूजी कहते हैं 8 घंटे योग, 8 घंटे योग आगे काम के। और 8 घंटे नींद, हम्म। है ना। तो जी। इसमें जो अगर हमने 8 घंटे योग किया तो ये हार्मोन DHEA हार्मोन जो है 43.77% इंक्रीज हो जाता है, ओ फोर्टी थ्री हो। परसेंट अरे वाह। तो ये इसका फायदा है ये DHEA तो का। काम का और समाचार है। हाँ, और एक स्टडी और हुई है, जो डीएनए है ना, डीएनए जैसे जी बापूजी ने जी कहा जी। है कि डीएनए चेंज करना है बिल्कुल। कारण शरीर में जाके, तो ये डीएनए को पॉजिटिव, मतलब डीएनए की नेगेटिविटी को कम करता है। ओके। तो DHEA हार्मोन, ओके। ओके। तो है ना, ये है। उसके बाद जो है गाबा हार्मोन होता है, जो कि शांति वाला, मतलब काम रखता है ठीक है। हमें। और जो है, जो हमारी बैड हैबिट्स हाँ जी। है ना, जैसे नशा करना है, देर से उठना है, इससे ये गाबा हार्मोन कम हो जाता ओके। है ना। और इसकी कमी से क्या होता है, एंजाइटी रहेगी, नर्वसनेस रहेगी, हम्म। नींद कम आएगी। हम्म। और ऐसे कहते हैं कि सिर्फ 60 मिनट के मेडिटेशन से हम्म। 27% गाबा को इंक्रीज कर सकते हैं। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। हम्म। तो तो ये स्टडी प्रूव की गई है मतलब। हाँ, ये प्रूव्ड है स्टडी। जी। ये साइकेट्रिस्ट है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ओके। रिसर्च किया है इस पे, अरे वाह जी वाह। बहुत अच्छा। है ना। अब इसमें एक स्टडी और हुई है कि फिजिकल एक्सरसाइज से हम्म। ज्यादा गाबा सीक्रेट होएगा या मेडिटेशन से ज्यादा सीक्रेट होएगा। अच्छा, फिर क्या रिजल्ट है? तो मेडिटेशन का ही रिजल्ट आएगा। हाँ। सही है, मेडिटेशन से दिमाग भी जहाँ ज्यादा शांत है सीक्रेट तो होता है। फायदा ही फायदा है। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। राइट। इसके बाद आते हैं एंडोर्फिन्स, अच्छा। है ना। ये यूफोरिक हार्मोन्स है, जैसे हम अच्छे अच्छे सपने देखते हैं ओके। ओके। तो वो यूफोरिया में रहते हैं पेशेंट, मतलब जिनके एंडोर्फिन ज्यादा सीक्रेट होते हैं, वो यूफोरिया में, मतलब खुशी में रहते हैं। अच्छा। और जब ओके। जल्दी उठते हैं तब भी एंडोर्फिन सीक्रेट होता है ना। ठीक है। जल्दी उठने में भी होता है। और जो है ये इंटरनल पेन किलर है। अच्छा। वेरी हाँ, नाइस। मतलब हमारे अंदर शरीर में भी हम ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जी। खुद हमारा शरीर दवाइयां बनाने लगता है और उन बीमारियों को काटता है। वेरी नाइस। तो ये एंडोर्फिन जो इंटरनल पेन किलर ओके। है ना। तो इसमें एक स्टडी हुई है कि जो है कुछ लोगों को तो जैसे दौड़ाया है लॉन्ग रन पे, अच्छा। तो दौड़ाने से कितनी उसको हैप्पीनेस फील हुई है। अच्छा। और एक है मेडिटेशन, ओके। है ना। कुछ लोगों को मेडिटेशन मेडिटेशन कराया है, आधे लोगों, जैसे 11-12 लोगों को मेडिटेशन कराया, 11-12 लोगों को दौड़ाया, दौड़ा है। है ना। तो दौड़ने से उनको फील गुड हुआ ओके। और आनंद का अनुभव हुआ। हम्म। और मेडिटेशन से भी यही हुआ। हाँ जी। लेकिन दौड़ने से उनको एक तो थकान हुई, हाँ जी। और मेडिटेशन से कूल फेज है, ये कूल फेज, हम्म। है ना। तो हम्म। इसमें ज्यादा अच्छा उनको फील गुड हुआ महसूस। ओके। और ज्यादा अच्छे आनंद की अनुभूति हुई। राइट 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 राइट। इसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन, ओके। है ना। हमारे जो शरीर, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से सीक्रेट होता है। हाँ हाँ। और अगर हम मेडिटेशन करेंगे लगातार तो हाँ हाँ। ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होएगा। अगर बच्चा है तो बालक हाँ में हाँ। ग्रोथ अच्छी होगी। ओके। और अगर वो बड़ा बंदा है तो उसमें जो उसके टिश्यूज हैं और ऑर्गन्स हैं, ये हेल्दी रहेंगे, वेरी गुड। मसल्स हेल्दी रहेंगी, ओके। है ना। एज कम लगेगी, मूड अच्छा रहेगा, थकान नहीं रहेगी। हम्म। तो ये सब है ग्रोथ हार्मोन से, हम्म। है ना। उसके बाद
एक है गट ब्रेन एक्सिस। अब वो क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक एक तो है हमारा फर्स्ट, ये ब्रेन है। एक दूसरा ब्रेन इन्होंने इनको माना है गट को, मतलब हमारी आंत को, खाने की आंत। अच्छा, ओके। हाँ, तो जब हम जो है मेडिटेशन में है, तो जो पॉजिटिव हमारे फ्लोराज हैं, पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं हमारे, जी। वो बढ़ जाएंगे। मतलब जो नेगेटिव ओके। बैक्टीरियाज पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हम्म। तो गट हेल्दी रहेगी तो बॉडी हेल्दी रहेगी। बिल्कुल। ये तो बहुत ये सही एक बात ये एक स्टडी और हुई है। है। और एक है मेडिटेशन से न्यूरोजेनेसिस होता है, जो हमारे न्यूरॉन से एज के साथ साथ खत्म होते जाते हैं। अच्छा। अगर लगातार इंसान मेडिटेशन करता है, तो वो न्यूरॉन्स जो हैं, जो ब्रेन की सेल्स है, उनकी वो नई बनने लग जाती है ओके। और पुरानी डैमेज होनी कम हो जाती है। अच्छा। तो जो याददाश्त की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। राइट। और जैसे बूढ़े लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, जी जी जी। तो अभी भी ऐसा फैशन है। मुझे तो नहीं लगता, काफी बुढ़े लोग भी जो है ना, भगवान में कोई ध्यान देते हैं। वो भी माया जी में जी जी। फंसे हुए हैं, मूवीज बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल घूमते बिल्कुल हैं। जो बिल्कुल। यंग लोग एंजॉय करते हैं लाइफ, वैसे एंजॉय करते हैं। और इसको वो एक ये मानते हैं कि पिछड़ा हुआ हम्म। है ना, सही है। मेडिटेशन को भगवान का पिछड़ा हुआ नाम ही लेना ये समझते सब हैं। पिछड़ा हुआ समझते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ। लेकिन उनको ये ध्यान देना चाहिए कि साइंस से इसका क्या रिलेशन है। हम्म। तो जब वो साइंस से इसका रिलेशन देखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इसको जब डीप स्टडी करेंगे, तो उनको लगेगा कि ये मेरे ही फायदे की चीज है। हम्म। राइट राइट राइट। है ना। और बड़ी इस कमाल की स्टडी आपने इकट्ठी की है, बहुत बड़ी बात है। हाँ यस यस हाँ। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक है मिलेटोनिन हार्मोन। ओके है ना, ये भी डिप्रेशन के पेशेंट में कम हो जाता ओके है ना। इसको स्लीप मोलिक्यूल भी कहते हैं। ओके। है ना। तो जैसे हम ये डार्क में, मतलब अंधेरे में ज्यादा सीक्रेट होता है। तो जब बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सोते हैं, जैसे रात को सो गए, सुबह टाइम से उठ गए, हम्म। तो इसकी जो है साइकिल सही चलती है, सही टाइम से रिलीज होता है ये। लेकिन ठीक जैसे है। हमने रात को ज्यादा देर तक जगे, है ना, और सुबह सोए, तो सुबह उजाला हो जाएगा, हम्म। तो फिर इसका सिक्रीशन कम हो जाता ओके है ना। तो उससे इम्यून सिस्टम कम हो जाए, डिक्रीज, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। ओके। है ना। और जो है दूसरी, जैसे एक वो बीमारी होती है ना आजकल, सफेद दाग की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना, जी उसमें जी भी जी। मिलेटोनिन का रोल है खास। अच्छा। है ना। ओके और मूड अच्छा रखने में भी इसका रोल है, डिप्रेशन में भी इसका रोल है। ओके। और ऐसा कहते हैं कि मेडिटेशन से 98% इसको हम, कंट्रोल कर सकते यहाँ हैं। तक कि 300% तक इम्प्रूव कर सकते ओहो, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। हैं। हम्म। हम्म। तो यस, और इसमें कुछ और बताना चाहेंगे या क्वेश्चन पूछो आपको? मैं मेडिटेशन के टाइप्स बताना चाहूंगी, पर आप कुछ जी क्वेश्चन बिल्कुल। पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं इसी पे ही बात करने वाला था कि कौन सा ऐसा किस टाइप के मेडिटेशन की ये लोग चर्चा करते हैं। तो आप ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सबके अलग अलग सोच होती है ना मेडिटेशन की। हाँ तो जी, हाँ आप जी। बताइए, इसके बारे में बताइए। देखो, सबसे जो लो लेवल, मतलब जिसने स्टार्ट ही किया हाँ है जी। ना, तो सबसे पहले तो जैसे बापूजी कहते हैं, बापूजी हाँ ने बताया है कि सबसे पहले हमारे जो विचार हैं, उनको जी कंट्रोल करना जरूरी है ना। बिल्कुल। तो हम ऐसे तो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं हाँ जी हाँ सोचना। जी हाँ जी। जी जी लेकिन इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जी ये परिस्थिति है। पर स्थिति की वजह से हम नेगेटिव सोचते हैं। जी। तो अपनी स्व स्थिति सही कैसे करें, ये इतना आसान नहीं है। तो हम डाइवर्ट कर सकते हैं अपने ध्यान को। तो बहुत डाइवर्ट बढ़िया। कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई जी। म्यूजिक चला लिया, ठीक है। तो म्यूजिक पे ध्यान देंगे तो हमारे थॉट्स अपने आप कम हो जाएंगे। ये बात भी सही है। है ना। या फिर जैसे गुड कमेंट्री, राइट।
है ना? जैसे कि सुबह 5:30 से 6:30 साक्षी बहन बहुत हाँ, बढ़िया कमेंट्री से मेडिटेशन करवाती हैं जी, और आप भी करवाते हैं शाम को जी, 10 से 11। तो ये गुड कमेंट्री से हमारे अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अच्छे विचार की तरफ हमारा ध्यान जाएगा ओके, और धीरे-धीरे नेगेटिव विचार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जी, कम होंगे। एकदम नहीं हो बिल्कुल, सकते, बिल्कुल। लेकिन हाँ धीरे-धीरे जी, जी, कम होंगे, है ना? जी, और जी, दूसरा जी। जैसे हम ज्ञान सुन सकते हैं, जिन हुँ, संत महात्माओं का हमें पसंद है ना? हुँ, जो हमें समझ में आ रहा है। हाँ, अब जैसे बापूजी का ज्ञान तो जब समझ में आता है जब हम थोड़ा बहुत दूसरा लोअर लेवल का ज्ञान सुन लें, सही है, है ना? बेसिक ल लेवल का पता होना। हाँ, जी, तो बेसिक लेवल का ज्ञान हम सुन सकते हैं, उससे भी हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं अच्छे हुँ, या जैसे मोरल वैल्यूज़ वाले हैं, जैसे कि अब महारानी लक्ष्मीबाई है, महाकाली हैं, इनके सीरियल देख सकते हैं, इनसे भी हमें एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना? जी। बिल्कुल, तो ये है, इसके बाद जो है एक डेल्टा वेव्स है ना? ओके, जो बिल्कुल अपने ज़ीरो थॉट मेडिटेशन है। ओके, ज़ीरो थॉट मेडिटेशन में एक तो नींद में गहरी नींद में डेल्टा वेव्स आती हैं ठीक है। और एक बिल्कुल ज़ीरो जब बिल्कुल नहीं सोचते अपन, हुँ, तो डेल्टा वेव्स आती है मतलब 0 से 4 फ्रीक्वेंसी वाली। ओके। तो वो सबसे जो है पावरफुल मेडिटेशन हुँ, है ना? तो लेकिन कैसे आएगा वो? ज्ञान सुनने से ही आएगा धीरे-धीरे। क्योंकि ज़ीरो हुँ, थॉट में पहुँचना इतना आसान नहीं है। जब हम ज़ीरो थॉट में रहेंगे तो हमारे जो है विचार तो चलेंगे ही, कुछ चलने लग हुँ। जाएँगे। तो शुरू-शुरू में अर्ली स्टेज में तो हम हमारे जो विचार हैं उनको डाइवर्ट कर सकते हैं पहले कि डाइवर्ट करते हैं, फिर हाँ, नेगेटिव को खत्म करते हैं, फिर हाँ, पॉजिटिव की ओर आते हैं, फिर धीरे-धीरे जैसे बाबूजी बोलते हैं ना कि 1 घंटे में एक विचार कर दिया, हल्का विचार किया, फिर हाँ। आगे बढ़े। ये या बात फिर जैसे अपन ने ज्ञान सुना, जैसे बापूजी का हुँ, ज्ञान सुनते रहो, तो हुँ, अपने आप ही ज्ञान में ध्यान रहेगा, हमारे विचार बिल्कुल, बंद हो जाएँगे। तो वो विचार भी बंद एक हो गए। तरीके सा एक तरीके का मेडिटेशन ही है, मेडिटेशन ज्ञान बिल्कुल सुनना सही है, भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हुँ, 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 हुँ। सही बात है क्योंकि कई हमने पॉडकास्ट की इसी चैनल पे बहुत सारे दिव्य आत्माओं के जब पॉडकास्ट लिए तो उन्होंने खुद ही बताया कि भाई पहले हमारा योग नहीं लगता था तो हम वीडियो सुनते रहते थे और सुनते जो है हम मतलब हमारा योग अच्छा लगने लगा। हाँ जी। निसंकल्प की स्टेज पे पहुंचे। अच्छा आगे बताइए। जी, हाँ, एक बहुत अच्छी बात मेरे को याद आ रही है जी, जी, जी। कि जैसे अगर हम बहुत दुखी हैं डिप्रेशन में तो हम क्या करें? हम अपने से नीचे वाले को देख सकते हैं। हाँ जी, हम बिल्कुल। हॉस्पिटल में जाएँ, कैंसर हुँ, हॉस्पिटल में जाएँ और बिल्कुल। इतने बीमार लोग हैं, इतने लाचार लोग हैं, सच में। तो उनको देख के हम ये सोच सकते हैं कि हमारे अंदर तो कम तो दुःख यस वी आर फार बेटर। हम तो बहुत अच्छे हैं उनकी जगह। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। किसी का दिमाग थोड़ा कम है, नॉर्मल हुँ, है, जीनियस हुँ। नहीं है और वो मंदबुद्धि वाले को देख ले कि भई इसके पास सच तो बात है। दिमाग ही नहीं है, हाँ, मेरे सही पास बात है। इतना तो सही बात है, सही बात है। है ना? और बिल्कुल, एक जो बिल्कुल। है कॉम्पिटिशन की भावना, हुँ। कॉम्पिटिशन की भावना हमारे अंदर जैसे पेरेंट्स भी बढ़ाते हैं बच्चे को कॉम्पिटिशन की भावना, हाँ जी, हाँ कि जी, भई हाँ जी। कॉम्पीट करना है, तो वो नहीं होनी चाहिए। वो ये होना चाहिए कि भई जितना मेरा आईक्यू लेवल है, उतना हाँ, मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि इतना ही कर पाऊँगा, लेकिन मुझे मेहनत करनी है और जितना हो सके उतना करना है, मेरे को किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना, बराबर है। बिल्कुल सही। है ना? एक जी। हम अपने अंदर जो है एक्सेप्ट करें कि हमारे अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं। जी, उन कमियों को एक्सेप्ट करें, उनको सुधार सकते हैं और उससे जितना इम्प्रूवमेंट हो, है ना? और एक जो है खुशी के बारे में मेरे को बहुत अच्छा एक स्लोगन याद आ रहा है कि बिल्कुल बताइए। खुशी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार अरे वाह जी वाह! है ना? ये मेरे हुँ। अंदर ही है। जी, 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 जी। इसके लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, बहुत ही है उम्दा ना? बात। बहुत बढ़िया। किसी भी तरह की परिस्थिति मेरी खुशी को रोक छीन नहीं नहीं सकता। सकती, बाधित बिल्कुल। नहीं कर सकती, क्योंकि वह परिस्थिति है और मेरी स्वस्थिति बहुत अच्छी है हुँ। या मैं अपनी स्वस्थिति को ठीक करूँगा या ठीक करूँगी, जी,
ईश्वर में विश्वास करके, ईश्वर से अनकंडीशनल लव करके, यस, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब हम ये सोचने लगते हैं ना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ परमात्मा है, हाँ जब जी, हम ये सोचने लगे कि मुझे तो मतलब मेरा तो स्वरूप ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, तो फिर तो कोई दिक्कत हमारे मतलब कोई दिक्कत ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। और अगर हम हर घंटे एक नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से निकालने लगे, तो भी ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी होगी कि हम बहुत जल्दी इसमें से बाहर आ सकते हैं। हाँ। अच्छा, बापूजी कहते हैं कि मैं जो है बेहद के परम 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 महाब्रह्मांड की आत्मा हूँ। मेरे बिल्कुल। अंदर अनंत शक्तियां हैं अनंत और सूर्यों की शक्ति है जी। है ना, और मेरे जी। अंदर क्योंकि कर्म बंधन के बहुत सारी परतें कट चढ़ चुकी है, जी। उसकी वजह से मैं जो है अपने कर्म बंधन से मैं फंस गई हूँ और इसलिए मैं अपनी पावर को पहचान नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये विश्वास दिलाना पड़ेगा उस आत्मा को। हाँ, ये अपने आप को जी। जगाना बहुत जरूरी है, जगह। पहले खुद राइट को। राइट 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 राइट। जब उसको ये पता चल जाएगा कि मैं तो अनंत 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 परम परम महाब्रह्मांड की आत्मा हूँ और मेरे अंदर इतनी सारी शक्ति है, तो वो पहले तो इसमें संकल्प आना जरूरी है। फिर जब हम्म, संकल्प आएगा तो आगे एक्शन होगा, बिल्कुल। है ना। फिर एक्शन से जो है हमारे अंदर संस्कार बनेगा, धीरे धीरे हम्म आदत बनेगी, फिर योग लगाएंगे। राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि एज अ डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, तो आप मन के ऊपर फोकस करने के लिए आप पेरेंट्स को या बच्चों को या यंगस्टर्स को मतलब आप ऐसा कारण बताइए कि मन को अगर नहीं सुधारा तो क्या हो जाएगा, और मन को सुधार लिया तो क्या हो जाएगा। तो मन के ऊपर फोकस करना क्यों है जरूरी, ये आप समझाइए। मन के ऊपर फोकस करना क्यों है जरूरी? सबसे पहले तो यही है कि हमारे शरीर को जीने के लिए हेल्दी होना जरूरी है, बिल्कुल। और हमारी जो शरीर की बीमारियां हैं और जो हमारा स्वास्थ्य है, हम्म। इन सबका जो कारण है, ये सब संबंधित है मन से। मन से ही ठीक है। शुरू होता है, मतलब सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार चलेगा, फिर उस विचार के हिसाब से हमारी शरीर की कोशिकाओं का एक्शन होगा, ओके। है ना। जिस हिसाब से कि हम कंप्यूटर में कोई चीज डालते हैं हम्म। और फिर वो कमांड। उसको कमांड देते हैं, तो फिर वो उसके हिसाब से उस एक्शन कंप्यूटर में मिलेगा। एक्शन होता है। राइट। उसी हिसाब से जो ये हमारा मन है, इसके अंदर हम संकल्प डालेंगे हमारी बुद्धि से, बिल्कुल। उसके हिसाब से हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं जी जी जी। उसी हिसाब से काम करेंगी। हम्म। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर चीज की शुरुआत मन से ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी हिसाब से हमको हमारे मन को स्वस्थ रखना जरूरी है, हमारे विचारों को हेल्दी रखना जरूरी है। और जब हम्म। मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारे शरीर की कोशिकाएं भी स्वस्थ रहेंगी। हम्म। और जैसे कि हमने देखा है, विनाश, जो बार बार विनाश विनाश सोचते रहते हैं, जी जी उनको जी। कैंसर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ओके। है ना। अच्छा। आपको भी पता है, हो ही रहे हैं। जी जी जी। जो बिल्कुल भी बिल्कुल। विनाश के वाइब्रेशन फैला रहे हैं, उनको कैंसर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी तो जी जी। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो विनाश के बारे में सोचते हैं। हम्म। तो मतलब परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए, नई सृष्टि के बारे में, नई दुनिया के बारे में, और नई एक परम प्रकाश की शरीर के बारे में, कि मेरा बिल्कुल। शरीर परम प्रकाश का है, ये बिलीव करना चाहिए, ये मानना चाहिए। हाँ, हमें ये अगर परिवर्तन के बारे में भी सोचे तो ये क्यों सोचे कि विनाश से ही परिवर्तन होगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही हम बात। ये सोचें कि परिवर्तन शांति से भी हो सकता है, परम शांति से भी हो एग्जैक्टली। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सोचे बिल्कुल। तो सही। हो एग्जैक्टली। सकता है महाविनाश छोटे वाले विनाश में बदल जाए, बिल्कुल सही बात है, फिर, बिल्कुल सही। है ना। और जो छोटा विनाश है परम शांति में भी बदल सकता है, लेकिन शुरुआत हम्म। हमारे दिमाग से, मन से शुरू करना पड़ेगा हमें।
बहुत कि सही कहा हम आपने, वो बहुत सही सोचना कहा। बंद करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी जब बीके में जाते थे तो मेरे दिमाग में यही आता है कि अविनाश के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता है। मतलब छोटे बच्चे, जब मैं तो था उस वक्त 10वीं में पढ़ता था, मतलब जब बुद्धि थी इतनी, तो उससे पहले की बात बता रहा हूँ कि भाई हाँ, क्या विनाश के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है क्या, कि बार बार हाँ, जहां हाँ, देखो भाई वो यही बातें करते रहो, यही फोटो देखो, तो मतलब ऐसे दुनिया दुखी दिखती है ना। और खुद ही दुखी है तो दुनिया भी दुखी दिखेगी ना, ऑब्वियसली बात है। हाँ, हाँ। यस, तो यस, यस। हाँ, तो यही कि भाई पॉजिटिव सोचना और मेडिटेशन में आगे बढ़ना और मन के ऊपर फोकस करना आप बता रहे थे। जी, हाँ। तो अब ठीक है, हमारे शास्त्रों में है कि भई हर कलयुग के बाद विनाश होता जी, जी, जी। है ना? हम्म, लेकिन हम्म। कहीं से तो हम विनाश को छोड़ के परम शांति में शुरू कर सकते हैं किसी साइकिल को तो। बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात कही। बहुत ही बढ़िया बात है। बिल्कुल। और जब हमें पता चल गया, हम्म, जब हमें रिसर्च से देखा है हमने कि हम्म। हमारे संकल्प से ही हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे और हमारी कोशिकाएं भी उसी हिसाब से जो है व्यवहार कर रही हैं। हाँ जी। तो उसको देखते हुए तो हम बदल ही सकते हैं, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात कही आप। है ना? जी, जी, तो जी, विनाश बिल्कुल, तो बिल्कुल। होगा ही, ये हम्म। सोचना तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये आज के पॉडकास्ट का बहुत ही सुंदर मैसेज है, बहुत सुंदर मैसेज है। हम्म, आगे क्योंकि बताइए। कैंसर में जी। क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है ना, हाँ जी, क्रोमोसोम जो कोशिकाएं बार बार डिवाइड हो रही हैं, हाँ तो जी, हाँ एक तो जी। होता है सीक्वेंस से काम होना, ठीक है। एक होता है बिल्कुल अलग ढंग से, बेढंगे ढंग से जो है वो अब डिवीजन उनका शुरू हो जाता है, उनके हम्म, फंक्शंस बदल जाते हैं, जो नॉर्मल उनका फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो हम्म, इसका हम्म, मतलब है कैंसर मतलब बिगड़ जाना, मतलब बिगड़ा हुआ हम्म। सोचना मतलब विनाश की सोचना। क्योंकि हाँ जी, हमारे शरीर की कोशिकाएं भी तो विनाश का काम करने लग जाती हैं कैंसर सेल्स में परिवर्तित होकर। बहुत बड़ी बात है। तो वो बिल्कुल, भी एक बिल्कुल। तरीके का विनाश ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो सोच रही हूँ कि आज से सभी को विनाश के बारे में सोचना बंद करना जरूरी बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? फिर छोटे छोटे विनाश है, बड़ा विनाश छोटे छोटे विनाशों में परिवर्तित होंगे। हम्म। जी, जी, जी। और शांति से परम शांति की ओर जाना जरूरी है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मैसेज है, शांति से परम शांति में जाना है। इसके लिए ज्ञान जरूरी है। इसके लिए ज्ञान लेना है। हाँ जी। और अब तो सभी मेरे हिसाब से काफी लोग परम शांति की बात करने लग गए, बहुत बहुत ज्यादा बात हो रही है आज, बहुत बहुत ज्यादा बात हो रही है। है हाँ ना? जी। रेस्ट इन तो पीस की जगह अभी परम शांति का ही दिन आने वाले हैं। अभी सब हाँ, RIP लिखते हैं ना, अब उसकी जगह परम शांति ही शब्द चारों ओर पहुंचेगा। हाँ जी। हाँ, तो पीस से सुप्रीम पीस की ओर जाना है हमें। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। सुप्रीम पीस से जो है हमारी ओके। तो हम समय को ध्यान में रखते हुए बात करें कि मन को कंट्रोल करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिससे हम इस बीमारी से बाहर आ जाए, डिप्रेशन की। हाँ हाँ जी। जी, जी। तो अब आपने मेडिटेशन की भी बात करी कि भाई मेडिटेशन को अगर हम ध्यान में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं तो हम जो है बहुत जल्दी इससे मतलब दवाइयाँ हमारी छूट जाएगी। जैसे हमारे कई पॉडकास्ट के अंदर हमारे भाइयों बहनों ने खुद ने बोला है कि बेहद के ज्ञान में आके, परम शांति का ज्ञान में आके उनकी दवाइयाँ छूट गई है ना। हाँ, हाँ, जवान बच्चों बच्चियों की दवाइयाँ छूट गई हैं, जो दुखी थे, हाँ, उनकी दवाइयाँ छूट गई और वो बहुत खुश है आज की डेट में और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो मैंने ना पूछा हो, आपने कुछ लिख के रखा हो, कुछ ऐसी स्टडी हो या ऐसी कोई बात हो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो और मैंने आपको ना पूछी हो। डीप मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं ये प्लीज कुछ बताइए। पॉइंट्स में एक बार और हाँ, बताती हूँ, प्लीज बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। है ना? तो जी। डीप मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। धीरे धीरे स्ट्रेस कम होगा और बिल्कुल कम हो जाएगा।
मोर हैप्पीनेस, खुशी ज्यादा महसूस होगी। ओके, वेरी नाइस। है ना? मोर सक्सेस, हमें जिंदगी में सक्सेस होना है हम्म। तो ज्यादा सक्सेस कैसे मिलेगी? जब हम डीप मेडिटेशन करेंगे। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, उसके लिए बताया, ये न्यूरॉन सेल्स नई डेवलप होना शुरू हो जाती हैं हाँ दिमाग जी, की, हाँ जी। और जब दिमाग की न्यूरॉन सेल्स नई डेवलप हो रही है तो इसका मतलब हमारी इंटेलिजेंस या आईक्यू पावर भी बढ़ रही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। है ना? जी। फिर जो डीपर स्लीप, गहरी नींद आएगी। हम्म। जब मैं शुरू शुरू में मेडिटेशन सीखा था बापूजी के ज्ञान से भी पहले, हम्म। तो एक भी एक ही करवट में पूरी रात निकल जाती थी, एक भी सपना नहीं आता था, एक भी सोच नहीं आती थी। ओके। तो गहरी नींद आएगी। ठीक है। है ना? सीखना आसान हो जाएगा हम्म। क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, तो हम हम्म। ज्यादा से ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। सही बात है, एक जगह ध्यान लगा तो और सीखेंगे। है जी। ना? मेमोरी पावर बढ़ेगी हमारी डीप बिल्कुल। मेडिटेशन से। हाई ईक्यू और आईक्यू लेवल बढ़ेगा। ओके। है ना? और जो है सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इसको हम ज्यादा पावरफुल बना पाएंगे। ओके। क्योंकि अधिकतर जैसे हमने कहा है कि जो क्रोमोसोम्स का 95% इनएक्टिवेट रहता है और 5% एक्टिवेट रहता है, उसी हिसाब से हमारा ब्रेन भी 5% तो काम करता है, 95% ब्रेन जो है हम्म। अनकॉन्शियस माइंड इनएक्टिवेट रहता है। तो उसको एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है डीप मेडिटेशन। ओके। है ना? और एक जो है राइट तो और ये लेफ्ट। हाँ साइंस ने जी, माना है ये बात? ये डीप साइंस की मेडिटेशन। स्टडीज ही बता रही अच्छा, है। उसी की बता रहे। ओके, हाँ, ओके, 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 मैं बहुत अपना बढ़िया। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अलग है, उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रही। मैं तो अच्छा, सिर्फ साइंस की स्टडीज ही बता रही हूँ अच्छा, आज। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा। लेफ्ट और राइट ब्रेन का बैलेंस ओके। होगा, इससे होल ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन होगा। ओके। तो जो है हमारे जो सामाजिक कहना चाहिए उन्नति हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या खुद की उन्नति ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं अगर हम डीप मेडिटेशन करें, आध्यात्मिक ज्ञान सुने। हम्म। जी, जी, जी। ये है। और आप पूछिए कुछ। जी। तो मेरा ये सवाल है कि कितने दिन की डीप मेडिटेशन से ये मतलब डिप्रेशन की बीमारी खत्म हो सकती है? ऐसी कोई स्टडी है कि भाई 15 दिन करो या 1 महीने करोगे तो आप को इतने प्रतिशत फायदा होगा, या आपकी दवाइयां बंद हो जाएगी, या इसमें भी थोड़ा समय लग सकता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, या आप क्या सजेस्ट करती हैं? वो उसका विल पावर है। ओके, विल पावर के ऊपर है। विल बिल्कुल सही। पावर है। उसके हम्म। पेरेंट्स उसको, या उसके दोस्त, या उसके घर के लोग, हाँ जी। परिवार परिवार के लोग उसका कितना साथ दे रहे हैं इसमें, बहुत बड़ी बात है। इस पे निर्भर करता है। जो लोग मेडिटेशन को मजाक समझते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि देखो, साइंस मेडिटेशन को इतना गहराई से स्टडी कर रही है और हमारे लोग मजाक में ले रहे हैं, मतलब, है ना? हाँ, अभी मजाक भी में ले रहे लोग माया में हैं, अभी लोग मॉडर्नाइजेशन में हैं। हैं। हम्म। और जो है एक फैशन है कि वो फैशन चल रहा है एंजॉय करने का, पार्टीज का, या हम्म। माया हम्म। में फंसे रहने का। हम्म। है ना? और लोग बाग अपने आप को मॉडर्न समझते हैं कि जो है मेडिटेशन नहीं करना, हम्म। भगवान का ध्यान नहीं करना, और जो है खूब पैसा कमा लेंगे, खूब पार्टीज कर लेंगे, खूब है ना, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन इस तरफ उनका ध्यान नहीं है। और जी। बीमार होंगे तो सबसे पहले जो है, हम्म। ठीक है डॉक्टर के पास जाओ, इलाज लो, हम्म। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आध्यात्मिकता में अपनी आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना। ये बिल्कुल। सबके लिए आज बहुत जरूरी है। जी, 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 जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो आपने काफी अच्छी बातें करी है, बातें हमें समझ में भी आ रही है। जो लोग पहली बार देखेंगे इस वीडियो को उनको भी बहुत हेल्प होगी आगे बढ़ने के लिए, विचारों पे कंट्रोल करने के लिए, मन को समझने के लिए, बुद्धि की पावर को समझने के लिए, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। आपने जो हार्मोनल इनबैलेंस की बात की है उसको बैलेंस करने के लिए, जो आपने खुशी के हार्मोन बताए उसको बढ़ाने के लिए, अपने आप ही नेचुरली, राइट, अंदर हाँ से जी। ऐसी, ऐसे अंदर से क्या मतलब हमारी ज्ञान की भाषा में अगर हम जानते ही, हम तो बहुत सारी इस पे बात करते हैं, पर आज साइंस की बात है तो हम आप ही की बात सुन रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, समझ भी आ रहा था कि हमारे भीतर, हमारे वेदों शास्त्रों पुराणों में इतनी सारी बातें बताई, आत्मा का खुद का स्वरूप के बारे में बताया। अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम सर्वो हम, ये बार बार बताया ताकि आप अपनी आइडेंटिटी खुद जान पाओ, पहचान पाओ और अपनी अंदर की पावर को जगा पाओ। किसी के अंदर पावर की कमी नहीं है, पर हमारा मन जो है वो सब बंद करके बैठा हुआ है ना। तो मन हाँ को जी। समझो, कंट्रोल करो, आगे बढ़ो, और इसके ऊपर काम करने की बहुत जरूर है। मेडिटेशन करना सीखना, और मुझे लगता है फैमिली मेंबर सब साथ में बैठ के अगर करें उस पेशेंट के साथ में, तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट, क्योंकि पूरा वायुमंडल बदल जाएगा, ओरा बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, तो उसको एकाग्रता में बहुत आसानी हो जाएगी। एकदम प्योर साइलेंट है घर में और सब बैठे हुए साथ में, तो एक दूसरे को देख के हिम्मत मिल जाएगी कि नहीं हमें बैठना है, हमें टाइम लगाना है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है ये। इवन मुझे लगता है कि घर में कोई भी बीमार है तो भी बैठ के, साथ में बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो उससे उसकी बीमारी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मुझे लगता है साइंस वालों को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि एक ज्ञानी व्यक्ति को उसके ऊपर, जैसे ये सब हार्मोन की बात की, तो उनके हार्मोन को चेक करना चाहिए, है उनके स्ट्रेस लेवल को चेक करना चाहिए। पहले मोबाइल में आता था वो, पीछे सैमसंग के मोबाइल में, कि आप यहाँ पे पीछे मोबाइल के पीछे की बैक साइड में उंगली रखो तो आपका कितना स्ट्रेस है वो उसका मीटर दिखाता था। अब कितना हाँ सही है जी। कितना नहीं, पर ये बड़ी गजब की बात थी। तो खैर बहुत ही अच्छी बातें सीखने को और समझने को मिल रही है आपसे। और जीवन में अगर ये प्रैक्टिकली उतारा जाए तो बहुत आगे जीवन बदल सकते हैं। ऑब्वियसली ज्ञान और योग के सिवाय कोई ऑप्शन तो नहीं है, ये तो हमें साइंस अब खुद ही कह रहा है। अगर दवाई से हाँ, बचना है तो मेडिटेशन करो, बस एक इसको ही बात। प्रायोरिटी पे ही लेना पड़ेगा, बिल्कुल प्रायोरिटी, दवाई बिल्कुल। को सेकंड। हाँ ये हुई ना बात, कि भाई दवाई देखो, डॉक्टर खुद ही कह रहे हैं कि भाई दवाई को सेकंड लो, पहले मेडिटेशन करो, ये सीखो, मेडिटेशन सीखो और ज्ञान सीखो, सुनो, ये बात सही है। तो आपके हिसाब से मतलब साइंस क्या बोलती है कि कौन से टाइम का मेडिटेशन बॉडी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? ऐसी कोई स्टडी है? नहीं, ये तो नहीं है। तो मुझे लगता है वो मॉर्निंग का ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब खुशी के हार्मोन जागेंगे उस वक्त अगर मेडिटेशन करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि अमृत वेला भी ऐसे कोई कह रहा था कि उसमें अमृत बरसता है और हमारे अंदर से ही वो होता है, ये सब चीजें वो यही शारीरिक अमृत रूप है, से। यही हाँ एंडोर्फिन्स यही हार्मोन्स अमृत ही है। तो अमृत है ना। हाँ और यही फिर अमृत है। लोगों का इंटरफेरेंस कम होता है ना इस समय, कि अधिकतर हाँ, लोग सोए हुए होते हैं, साइलेंट होता है, तो कोई वायुमंडल डिस्टर्ब नहीं करेगा। वायुमंडल शांत होता है, हाँ। पड़ोसियों के आवाजें नहीं आती, बाहर से माहौल अच्छा रहता है, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, और कहते हैं ना सुबह की शुरुआत जो है बढ़िया तरीके से करनी चाहिए, तो वही शायद बात है। वाइब्रेशन भी कम होंगे ना, कम लोग जागेंगे, और जो जागेंगे वो आध्यात्मिक लोग होंगे अधिकतर, वही जागेंगे। तो ये बात सही। वायुमंडल अपने आप पॉजिटिव रहेगा। यस, पॉजिटिव रहेगा। पर तो हमें तो बहुत ही नेगेटिव वायुमंडल को पॉजिटिव बनाना है, हमें बिल्कुल पॉजिटिव का बिल्कुल। फायदा नहीं उठाना, हाँ क्योंकि जी हम हाँ तो जी, बेहद की आत्माएं हैं ना। बिल्कुल, हमें तो तो और लोगों को सपोर्ट करना है, बिल्कुल तो सही हमें बात। तो नेगेटिव वायुमंडल को पॉजिटिव करने के लिए हमेशा परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं, हाँ जी चाहे हाँ वो जी। सुबह हो या रात हो, रात हो, सही है है ना। सही। बाकी अगर बाकी आम लोगों के लिए है कि सुबह करो। हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए तो सुबह है। वैसे भी भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है पता है? कि जो योगी है उसके लिए तो दिन और रात की बात कही, कि भाई जब लोग सोते हैं तो योगी जागता है। आपको हाँ। अपने है ना, तो हाँ। योगी को दिन और रात का फर्क नहीं है। तो जब दुनिया सोती है तब वो जागता है, जब वो जागती है तब वो सोता है। मतलब कितनी बड़ी बात कही योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, मतलब हाँ उनकी जी। ड्यूटी बहुत ही विशेष है। ये बात तो है। जी। तो बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ बात करके, मन करता है और भी बातें करें और भी बातें करें, क्योंकि सबको भी बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। और मैंने कमेंट तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस मेरा फोकस आपकी बातों पे है। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी बात इसमें से निकल के आए जो लोगों को मदद करे, है ना।
तो जी। यस, हमारे एक भाई लिख रहे हैं 24 घंटे अमृत वेला, बहुत ही अच्छी बात कही है ना। हाँ, बिल्कुल 24 घंटे अमृत वेला है। हाँ, स्वयं को समय को स्वयं बदल दो, बहुत अच्छी लिखी बात। हाँ जी, डॉक्टर ज्योति सोनकर लिख रहे हैं, हाँ जी हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, तो मैं कुछ कमेंट पे देख रहा हूँ, एक सेकंड हम रुकते हैं, जरा कमेंट को देख लेते हैं। जी। जब याद करो तभी अमृत वेला, बापूजी कहते हैं, ये भी बहुत हाँ, बढ़िया बात है। हाँ जी, यस, बेहद की आत्मा कनेक्शन टू बेहद बाप दादा, हाँ, गीता भगवान की, ओके। सुबह का मेडिटेशन सबसे अच्छा, हमारे लिख रहे हैं। सुबह 5:30 से 6:30 बजे जरूर जुड़िए, हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन भी होता है साक्षी के साथ। आगे लिखते हैं कि योग सब जगह कंपलसरी होना चाहिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ऑफिस। वाह जी वाह, हाँ, क्या ये बात अभी मैं है बोल ना। रही थी तो मैंने सोचा था ये चीज कि अच्छा, ये पहली क्लास बताइए। से नर्सरी से कंपलसरी होना चाहिए। जी 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 जी, यस। आध्यात्म के आधार पर ही साइंस विज्ञान कार्य करता है, हमारे दिनकर जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात लिखी। यस यस यस। तो यहाँ पे हमारे भाई लिख रहे हैं, राज योगा इज फ्री कॉस्ट टू रिमेम्बर बाप गीता। हाँ, तो ये जो भी योग सिखाने वाले उनको फ्री में ये सिखाना चाहिए, ताकि लोगों को जो है ये हेल्प कर सके। यस। तो ये एपिसोड तो वाकई में बहुत ही बढ़िया लिखा है, और मतलब बहुत ही अच्छे कमेंट हैं हमारे। एक दो पागल लोग थे, कुछ लिख के चले गए, पर कोई बात नहीं, अ, पागलों की भी कमी नहीं है धरती लोक में, मृत्यु लोक में। हाँ हाँ जी, जी जी। तो वो उनका काम करेंगे, वो उनको बेचारे को सुधरना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल सुधरेंगे उनको। हाँ यस। जी, हाँ जी। हाँ। जहाँ साइंस खत्म होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। नहीं, पर अब तो साइंस के साथ अध्यात्म चल रहा है क्योंकि रिसर्च चल रही है बहुत सारी। एक हमारी अंकिता जी लिखती हैं, मैम व्हाई ओनली गुड गर्ल्स हु वर्शिप्स गॉड सफर। आपकी आवाज कट रही थी, फिर से बताइए। नहीं नहीं, आवाज तो आ रही है ना आपकी। हाँ, तो वो लिख रही है कि भाई अच्छी लड़कियां क्यों सफर करती हैं, तो भाई सफर तो अपने कर्म बंधन से सफर करता है, अच्छे बुरा तो सिर्फ हमारी एक हमने उनको सोच दी है। यस यस। नहीं, हम अच्छी लड़कियां सफर नहीं करती, हम हमारी सोच में कुछ कहीं वहां कमी है, वो जी। सफर नहीं कर रही। कुछ हाँ। हमारे ज्ञान में कमी है। कई बार हम सोचते हैं कि दुख अच्छे के लिए आता है। कई बार हम हम्म। सोचते हैं कि कुछ परिस्थिति भगवान इसलिए क्रिएट करता है कि आने वाले समय में हमें अच्छा बनना है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। थोड़ा सा वहां हम्म। वाली बात है। रोहित जी लिख रहे हैं कि आई एग्री मेडिटेशन हेल्प बट कांट ट्रीट एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आर वेरी कॉम्प्लेक्स। हमने सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम ही डिस्कस की है आज। हाँ, और ये बात अलग साइकोलॉजिकल है। प्रॉब्लम के बारे में क्या कहना है आपका। नहीं, कि वो साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं कर प्रॉब्लम तो सकते। डिप्रेशन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उसको तो हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं कर सकते। परिवार वाले अगर मदद करें और फिर उसके बाद मेडिटेशन की हेल्प लेके वो ठीक हो हम्म। सकता है। शुरू में दवाइयां ले ले, बाद में धीरे धीरे मेडिटेशन की हेल्प भी ले सकता है। और बिल्कुल। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हम ठीक कर सकते हैं मेडिटेशन से, प्लस फूड हम्म। हैबिट्स से। फूड हैबिट्स एक अलग चीज है आजकल, वो अलग से टॉपिक है। जिससे अच्छा। जिससे नेचुरोपैथी से, नेचुरल फूड हैबिट से लोग कैंसर और जो है डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये सब ठीक हो रहे हैं। तो ये है, ऐसा नहीं है, ठीक हो सकता है। वैसे तो सही है, बोलिए बोलिए। हाँ जी। और जो है मेरा, मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञान बापूजी से सीख के अपने चैनल पे देती हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है इमोर्टल चैनल का, वर्ल्ड, बताएं। इमोर्टल वर्ल्ड डॉट परम शांति डॉट डॉक्टर किरण श्रृंगी। ओके। तो तो सभी दिव्य आत्माएं जरूर से इनके हमारे बहन जी की चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उनकी वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर से आपके क्वेश्चन भी डालिएगा, वो जरूर से जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगी, है ना, हाँ जी, हम पूरी बिल्कुल। आशा रखते हैं, है ना। हाँ, तो ये काफी अच्छी बातें आप बता रहे हैं, और मैं साथ के साथ ये पढ़ भी रहा हूँ। यस। तो बहुत ही अच्छा लगा, ये हमारा आज का वीडियो बहुत ही लोगों को फ्यूचर में हेल्प करेगा, जो सुनेगा उनको हेल्प करेगा, आज कल परसों जब भी सुनेंगे
बार बार हेल्प करेगा। और पॉजिटिविटी का जो खूब डोज जो है हमें जीवन में उतारना है, सबसे बड़ी ये बात है। मेडिटेशन का डोज बढ़ाना है, आध्यात्म का डोज बढ़ाना है, और सभी बीमारियों को टाटा बाय बाय कर देना है। क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारे अंदर इतनी पावर बढ़ेगी तो कुछ नेगेटिव चीज तो रहेगी ही नहीं। और अपने स्वरूप को जानना, पहचानना, उसके ऊपर फोकस करना, अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, हमें पूरे बेहद के विश्व का कल्याण करना है, तमाम जीवों का कल्याण करना है। और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी परमात्मा ने हमें दी है, तो हम छोटी सी चीज पे तो अटक ही नहीं सकते। हमारे ऊपर बहुत बड़ा काम है, हमें बहुत बड़ा कार्य करना है, तो छोटे से कार्य के लिए तो हम रुक नहीं सकते, राइट। तो इससे हमें अपने आप को मोटिवेट करना है कि भाई हमें बहुतों का कल्याण करना है, तो मैं अपना तो अब हम एक से तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अपने कल्याण से ऊपर हमें विश्व के कल्याण के ऊपर सोचना पड़ेगा। तो जब हमारा अंदर जो फोकस बदल जाएगा ना, तो शक्ति का प्रभाव भी बदल जाएगा। ये तो हम बातें डेली करते हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे बहन जी? बस सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हाँ, तो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने पूरा एपिसोड सुना और आपने ढेर सारा प्यार दिया। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक भी करिए और इसको शेयर भी करिएगा, और बहन जी को खूब-खूब धन्यवाद भी दीजिएगा। और कुछ आपका अगर भी बहुत-बहुत सीखे। धन्यवाद। और जब सुनने का फ़ायदा तो जब हो जब इसे अपने जीवन में उतारें सब, हाँ, ये तो 100% की बात है। है ये ना? बात ज्ञान बिल्कुल सुना सही। अपने जीवन में धारण नहीं किया तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो नहीं, नहीं, इसलिए सभी डेफिनिटली से रिक्वेस्ट है कि इसको जी, अपने जीवन जीवन में में उतारो। उतारें। और जो है, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं। जी, 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 बिल्कुल, तो बिल्कुल। नहीं, पर बहुत मजा आया। ये बातें मैंने काफी वीडियो सुने डिप्रेशन से रिलेटेड, लेकिन आपने जो आज जो चर्चाएं की है ना, वो शायद वो चर्चाएं उसमें नहीं थी, क्योंकि शायद जी, वो डॉक्टर नहीं होंगे। तो यही हाँ, फर्क है, वो एक डॉक्टर होने का, प्रैक्टिकल जीवन का, मतलब एक एक्सपीरियंस का ये भी फायदा होता है। और क्योंकि आपने दुनिया काफी देखी है, पेशेंट काफी देखे हैं, तो नहीं ये आपको काफी चर्चाएँ चीजें जैसे समझ। हम स्पिरिचुअल डॉक्टर्स आपस में करते रहते हैं, ओके। तो जी, वो जी, भी जी। ज्ञान यहाँ काम आया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। तो ये प्लेटफ़ॉर्म का सही इस्तेमाल हो रहा है और सबको ये नॉलेज मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। तो सभी हमारे व्यूअर्स के लिए आखिरी 2 लाइन ज़रूर से सुन लीजिएगा। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, और उसमें 6 लाख से सवा 6 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। डेली में रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, तो ज़रूर से हमारे साथ जुड़िएगा। 1000 से ज़्यादा एपिसोड है। अगर हम मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं, तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ साक्षी पटेल आपको मेडिटेशन कराते हुए दिखेंगी, और आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी बेहद की परम आशा। बेहद की परम महाशांति। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।